की ऑनलाइन क्लास में मैं सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने गत पीरियड में हरिवंश राय बच्चन की कविता की आत्म परिचय के बारे में कुछ पदों का अध्ययन था वो कर लिया था। अब हमारा अगला जो पद है वो उसी का प्रसंग वही रहेगा। प्रस्तुत कविता है कौन सी? आत्म परिचय कविता, और जिसके कवि है हरिवंश राय बच्चन। तो इसका अगला पद देखिएगा। मैं यौवन का उन्माद लिए खिलता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसाता रुलाता है भीतर रुलाता है भीतर। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरे पद का अपन सबसे पहले वही हमारा क्रम चलेगा। क्या लिखेंगे? प्रसंग अव्यय संदर्भ, तो वही रहेगा। प्रसंग और संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में कवि हरिवंश राय द्वारा रचित कविता का नाम क्या हो जाएगा? आत्म। ठीक है, और कविता हो गई। इसके पश्चात संदर्भ में कवि बात कर रहे हैं। इसमें कवि अपने दैनिक जीवन में की जो अवसाद की स्थिति है और उसका मेन रीजन है उसका पागलपन होना, और उसका पागलपन होने का उसका मेन आधार है प्रेम में क्या होना? मदमस्त होना, लीन होना। तो इस आत्म परिचय कविता में कवि बताता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन होती है जवानी, क्या होती है? जवानी। यौवन का उन्माद होता है बेचैनी, और उन्माद में अवसाद क्या होते हैं? दुख। क्या होते हैं? दुख या जिसको अपन कहेंगे वेदना भी कह सकते हैं। दुख या वेदना जिसको अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मैं यौवन का होता जवानी, और उन्माद होता है पागलपन। क्या होता है? पागलपन। तो पागलपन या जिसको कहें जवानी का एक क्या होता है? नशा होता है। जवानी का नशा होता है, या जिसको कहें अपन जवानी की क्या होती है? मस्ती होती है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि हरिवंश राय अपने जीवन की और उस जवान अवस्था की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मैं जवानी के इस पागलपन के नशे में, उस जवानी की मस्ती में क्या हूँ? घूमता फिरता हूँ। यानी मुझे और कुछ सिर्फ जवान अवस्था में सिर्फ प्रेम रूप है वो ही दिखाई देता है, और उस पागलपन में और मैं क्या हूँ? उन्माद होते हैं अवसाद, उन्माद होते हैं दुख होना। और कैसे उन्माद है? कैसा पागलपन है? जवानी के नशे का पागलपन है, और जिसके कारण मुझे क्या हो गया है? अवसाद, एक मानसिक बीमारी का शिकार हो गया हूँ। उस पागलपन के कारण मैं अपनी वेदना को प्रकट कर रहा हूँ,
यानी जो मुझे ऐसी जवानी की ऐसी उमंगें जो मेरे जीवन में खुशी भर देती हैं, मेरे जीवन में उमंग, मेरे जीवन में जोश भर देती हैं, रुलाता भी भीतर है, लेकिन उनमें उस प्रेम के कारण तो मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरे अंदर, मेरे मन में, मेरी आत्मा में क्या है, एक विशेष प्रकार का दुख है। संभवतः यहाँ पर अपन ये मान सकते हैं हरिवंश राय बच्चन यहाँ पर अपने जीवन साथी की ओर इंगित कर रहा है, संकेत कर रहा है। मैं हाय किसी की याद लिए करता हूँ। यहाँ पर कवि जैसे कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मुझे सिर्फ याद है, उस जवान अवस्था की याद है जिसके उन्माद, जिसमें प्रेम का जो विकेंड प्रेम की स्थिति थी वो चरम सीमा पर थी, और जिसकी याद आज भी मेरे मन में मैं सजे हुए इस संसार में क्या हूँ, भ्रमण करता हूँ। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2-3 शब्द है। यौवन क्या होता है, जवानी, और उन्माद, जवानी के कारण क्या होता है, मनुष्य नशे में क्या होना, अंधे होना, मस्त होना, तल्लीन होना, और उन उन्माद के कारण मनुष्य क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि जब मनुष्य का यौवन काल आता है, किशोरावस्था आती है, और उसकी प्रेम तृष्णा शांत नहीं हो पाती है, ऐसी स्थिति में उसमें क्या पैदा हो जाते हैं, अवसाद आ जाते हैं, विकृतियां जाती हैं, और उसका मन दुखी और वेदना से त्रस्त होने लगता है। तो विशेष में बिंदु अपन लिख देंगे, प्रस्तुत कविता में मनुष्य के यौवन काल का वर्णन कवि ने किया है। दूसरी बात है, उन्मादों में अवसाद की बात करने के कारण ये दो शब्दों की पुनरावृत्ति होने का अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल कवि इस पद में किया है। यहाँ पर कवि है वो अपने आंतरिक प्रेम स्वरूप का वर्णन अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। भाषा की बात करेंगे तो भाषा क्या है, आधुनिक हिंदी शब्दावली से युक्त है और धारा प्रवाह है। भाषा शैली का प्रयोग इस पद में कवि ने किया है। अब अगला इसी क्रम में अगला देखेंगे पद, अगला पद देखिएगा। अगला जो पद है हरिवंश राय बच्चन का, वो देखिएगा। कर यतन, कर यतन, कर यतन मिटे सब, मिटे सब, कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, सत्य किसी ने जाना, सत्य किसी ने जाना। नादान वही है, नादान वही है, नादान वही है, हाय जहां पर, हाय जहां पर, हाय जहां पर दाना, दाना अगली पंक्ति है, फिर मूड, फिर मूड जग, फिर मूड जग क्या, फिर मूड जग क्या, जो इस पर भी सीखे, जो इस पर भी सीखे, जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना, सीखा ज्ञान भुलाना। देखिए प्रसंग, इस पद का प्रसंग पूर्व की बात ही रहेगा और इसमें आपको कुछ ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। कर यतन, प्रयत्न, यतन का होता है प्रयत्न, प्रयत्न, सब मिटे सत्य किसी ने
जाना है। यानी ऊपरी जो पंक्ति है उसका अर्थ होगा कि मनुष्य जब प्रयत्न करता है, मनुष्य जब प्रयास करता है अर्थात मेहनत करता है तो किसी भी सत्य को वो जान सकता है। किसी भी सत्य का मतलब है जीवन के किसी भी रहस्य को वो भली भांति समझ सकता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में यत्न करता है, परिश्रम करता है, प्रयत्न करता है तो जीवन के किसी भी रहस्य को वो सत्य से जान लेता है, उससे वो वंचित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है उससे वो पूर्णतः से वाकिफ हो जाता है। नादान वही है आए जहां पर दान। नादान का होता है मूर्ख, ना समझ, ना समझ, ना समझ वही है व्यक्ति जिसको सत्य का ज्ञान नहीं है, वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, समाज का ज्ञान नहीं है, अपने जीवन संचालन के लिए विभिन्न प्रयत्नों का ज्ञान नहीं है। वही व्यक्ति इस संसार में, कवि कहता है वही व्यक्ति इस संसार में नासमझ है, नादान है और मूर्ख की भांति कार्य करता है। फिर मूढ़ जग क्या, यानी हर व्यक्ति सत्य को जान लेता है तो ये संसार मूढ़ का होता है, मूर्ख नहीं हो सकता है। संसार में व्यक्ति क्या नहीं हो सकता है, मूर्ख नहीं हो सकता है। अर्थात वो अथक प्रयत्नों के माध्यम से अपना मार्ग है वो चुन लेता है। फिर ये जग क्या है, मूर्ख जग है, मूर्ख संसार है, उस पर अपनी छाप नहीं छोड़ता है। जो इस पर भी सीखे, यानी इस संसार में किस तरह के लोग हैं, उन संसार के इंसानों के बारे में, उन संसार के लोगों के विभिन्न प्रकार के जो गुण रहस्य हैं उन रहस्यों के बारे में जान लेता है तो इस संसार में मेरे हिसाब से, कवि के हिसाब से कोई भी व्यक्ति क्या नहीं हो सकता है, मूर्ख हो नहीं सकता है। मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान बुलाने, यानी कवि के, क्योंकि कविता है वो क्या है, आत्म परिचय है, तो कवि के आत्मा के अंदर पूर्ण पहले से ही किसका प्रकाश है, ज्ञान रूपी प्रेम का प्रकाश उसकी आत्मा में पहले से ही निवास करता है। तो कवि कह रहा है मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान बुलाने, क्योंकि मेरे अंदर, मेरी आत्मा में, मेरे मन में इतना विश्वास तो पहले ही हो चुका है, क्योंकि ज्ञान रूपी प्रेम का संचार है वो मेरे मन में पहले से ही मौजूद है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग मुझे ये समझते हैं कि वो अपने जो प्राचीन विचार हैं, अपने मन के जो विचार हैं, अपनी आंतरिक जो संवेदना है उसको धीरे धीरे कवि हरिवंश राय बोलने की ओर क्या है, प्रेरित है। तो इसमें विशेष की बात करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर कवि है वो सत्य को पहचानने के लिए हमें प्रेरित करता है। दूसरा बिंदु आता है कि संसार में जब तक व्यक्ति मूर्ख की बात रहता है, जब तक वो गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकता है। और यहाँ पर कवि है वो सीखे हुए ज्ञान को बुलाने की चेष्टा है, उसका संचार वो कर रहा है कि हमें सीखे हुए ज्ञान को कभी भूलना नहीं चाहिए। भाषा शैली है सरल और प्रभावपूर्ण भाषा शैली का इस्तेमाल हरिवंश राय बच्चन ने इस पद में किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की कलांश का दूसरा पद इस प्रकार। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पद, हरिवंश राय बच्चन का तीसरा पद, हरिवंश राय बच्चन का तीसरा पद देखिए। हरिवंश राय बच्चन का तीसरा पद है वो देखिएगा। तीसरा पद है मैं और, मैं और, मैं और जग, और जग, मैं और जग, और जग, और मैं और जग,
नाता। कहाँ का? नाता। मैं बना, बना, मैं बना, बना, मैं बना, बना, कितने जग रोज, कितने जग रोज मिटा, मिटा, कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर, जग जिस पृथ्वी पर, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपद, मैं प्रतिपद, मैं प्रतिपद से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं प्रतिपद से उस पृथ्वी को ठुकराता। देखिएगा इस कविता का क्या हो जाएगा? प्रसंग और क्या हो जाएगा? संदर्भ। तो कविता का नाम क्या हो जाएगा? कविता का नाम हो गया आत्म परिचय। कविता का नाम स्टूडेंट्स हो गया आत्म परिचय और राइटर का नाम, कवि का नाम हो गया हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। इसके पश्चात में अपन में लिखने की जो हमारी शैली होगी, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता से लिया गया है। यहाँ पर मैं किसकी लिया है? वो हरिवंश राय बच्चन की लिया है। मैं और जग और कहाँ का रहता, यानी यहाँ पर कवि है वो कवि का संसार से नाता, रिश्ता, संसार से रिश्ते की बात कर रहा है। कवि का संसार से क्या रिश्ता है? क्योंकि कवि हमेशा इस कविता में अपने आत्म परिचय दे रहा है, जैसा स्वयं है वैसा दूसरों को समझने की कोशिश कर रहा है। तो कवि कहता है कि मेरा और इस संसार का कैसा रिश्ता है, मेरा और इस संसार का कैसा रिश्ता है। मैं बना, बना कितने जग रोज मिटाता। जब मेरे जैसे इस संसार में कितने भी व्यक्ति आ गए हैं, तो ऐसी समाज की एक ऐसी संरचना हो गई है कि मेरे जैसे लोगों का एक ऐसा समूह हो गया है जिसे हमेशा क्या बनता है? जग बनता है। क्या बनता है? जग बनता है, संसार बनता है या विश्व बनता है। क्या बनता है? संसार या विश्व बनता है। जग जिस पर पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव, वैभव का तो होता है धन संपत्ति, धन संपदा, धन संपदा या धन दौलत। क्या होता है? क्योंकि इस संसार में जब मनुष्य का आगमन होता है, संसार में मनुष्य जन्म लेता है, तो सब कुछ प्रेम मधुर संबंध को छोड़कर वो मात्र किसके पीछे हो लेता है? धन दौलत के पीछे हो लेता है। तो मैं प्रति पल, हर क्षण, हर क्षण, हर समय उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। यानी जो लोग सिर्फ धन वैभव संपत्ति में विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों से मैं क्या हूँ? हर पल, हर अक्षर, हर पल उस पृथ्वी को क्या कर देता हूँ? ठुकरा देता हूँ। पृथ्वी पर ऐसे लोगों से ठुकराने का मतलब होगा कि मेरे मन में धन दौलत की ओर कोई भी झुकाव नहीं है। क्या धन दौलत की ओर कोई भी झुकाव नहीं है? तो स्टूडेंट्स व्याख्या अपन इसकी आसानी से कर सकते हैं। इसके पश्चात तीसरा जो बिंदु आ जाएगा वो विशेष, और विशेष में क्या जाएगा? पहला बिंदु लिख देंगे हम। विशेष का पहला बिंदु क्या लिख देंगे कि प्रस्तुत पद में
संसार, संसार व, ठीक है, संसार व कवि की आत्म संतुष्टि का परिचय है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। दूसरी पंक्ति हो गई है, संसार में मनुष्य है वो वैभव धन दौलत संपदा की ओर इशारा किया गया है। यहाँ पर कवि है वैभव धन दौलत को छुटा है, निस्वार्थ भावना है, क्या जाएगी, निस्वार्थ भावना का वर्णन इस कवि इस पद में किया गया है। शैली है वो क्या है, शैली है प्रभाव पूर्ण शैली है, और भाषा है वो सरल भाषा का इस्तेमाल किया है। संदेश की बात करते हैं अपन, तो संदेश क्या हो गया है, संदेश हो गया कि मनुष्य को, मानव को क्या होना चाहिए है, यानी धन दौलत, धन वैभव से दूर रहना चाहिए, धन वैभव संपदा से दूर रहकर जीवन यापन करने का संदेश इसमें कवि ने दिया है। तो स्टूडेंट्स, हरिवंश राय वचन के हमने 3 पदों का अध्ययन आज किया है, और बाकी के जो शेष पद हैं उनका अध्ययन हम अगले पीरियड में करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद। मेरी ओर से सभी विद्यार्थियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी के जो बढ़ते प्रचार प्रसार या बढ़ती गति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब और कुछ दिनों का हमें विद्यालय के ऑफलाइन क्लासरूम में और इंतजार करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप ऑनलाइन क्लासरूम में अपनी रुचि बनाए रखें और नियमित रूप से इनको देखकर ज्ञान संग्रह करते रहें। धन्यवाद।